चिश्ती की ख़वातीन हरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़िया फ़सल्लल्लाहु ताला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ी ख़िताबिकल क़दीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावक़ार उलमा इकराम व हाज़िरीन बज़्म, अज़ीज़ बच्चों, आइए हम और आप सब हज़रात सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आलम नूर के पेकर लतीफ़ अर्श इलाही के मसनद नशी शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफ़ात हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन त्वाहा व यासीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन सैयदुस सालिकीन सुभानअल्लाह मक्की सरदार मदीने के ताजदार नाइबे परवरदिगार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में दुरूद शरीफ की नजरें पेश करने की सआदत हासिल करें। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदिल जूदी वल करम सल्लल्लाहु तआला मम्बाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे बेशतर आपने बहुत शानदार खिताब सिमात किए हैं और बहुत जानदार नातें और मनक़बतें सिमात करने का शर्फ हासिल किया है। मैं चंद लम्हात के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ और इंशाअल्लाह ताला बड़े मुख्तसर से वक्त में अपनी गुफ्तगू को मैं समेट दूंगा। मेरा मिजाज हमेशा का ये है, आई डोंट बिलीव क्वांटिटी बट आई बिलीव क्वालिटी। मैं कभी क्वांटिटी बिलीव नहीं करता, मैं हमेशा क्वालिटी बिलीव करता हूँ। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना है और मिंबर नूर पर बहुत अजीम शख्सियात जलवा फरमा है। दिस स्टेज इज ए वेरी रेस्पॉन्सिबल द ग्रेट शख्सियात सिटिंग हियर। माशाअल्लाह काफी अजीम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरी पुरखुलूस आपसे अपील और इल्तिमास है मेरे भाई, और बड़ी मोहब्बत के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ, मेरी अपील आप सिमात कर लें। मैं कोई चुटकुलेबाज और लताईबाज मौलवी नहीं हूँ कि आपके जज्बात से खेल करके मैं चला जाऊँ। मुझे ये वक्त मिला खिताब के लिए, मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अलहाज शाह अल मुफ्ती अल कारी अल हाफिज अल मुहक्किक अल मुदक्किक हज़रत अल्लामा कारी अब्दुर्रहमान साहब क़िबला दामत ज़िल्लहुल आली का, क्या उनकी दावत और उनकी शफ़क़त की बुनियाद पर मैं यहाँ हाजिर हुआ, वरना मैं इस तरह के जलसे बहुत कम बिलीव करता हूँ। हालात ये हैं कि मैं यूरोप में, अफ्रीका में मेरे खिताबात बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर होते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर, लेक्चरार और स्टूडेंट बैठे होते हैं, बड़ा संजीदा माहौल होता है और मैं इनसे खिताब करता हूँ। और मेरा खुद का टीवी चैनल है QIC टीवी चैनल, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर जाता है।
तो मैं उस पर स्पीकर हूँ, स्पीकर की हैसियत से एक खादिम काम करता है, तो मेरी स्पीच जब होती है तो पूरी दुनिया उसको सुनती है। तो मैं वो लतीफ़े वाली तकरीर तो आपसे नहीं कर सकता, ना मैं आपको हंसा सकता हूँ, इसलिए कि मैं देख रहा हूँ हमारी कौम के कुछ डिमांड्स हैं, कुछ मुतालबात हैं, कुछ दाइयात हैं। कौम बिलक रही है, कौम तड़प रही है। हमें करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं, हमें होना कहाँ चाहिए था और हम हैं कहाँ। ये जलसे जुलूस फकत इसलिए नहीं मनाए जाते कि एक सुरूर मिल जाए, कैफ मिल जाए, ठिट्टेबाजी हो जाए, मजाक हो जाए, टाइम सर्फ हो जाए और हम घर चले जाए। मैं इस चीज़ को कभी बिलीव नहीं करता हूँ, मैं इसका कायल भी नहीं। और दूसरी बात यह कि मैं लिफाफों वाला मौलवी नहीं हूँ कि 10,000 5,000 का लिफाफा मिले तो मैं काम करूँ। अल्लाह का फजल है, मुझे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है और मैं ऐसे 1000 लोगों को लिफाफे देने की ताकत और सलाहियत रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का करम यह है कि आज की तारीख में 85,000 पर मंथ इंडियन मनी मेरी सैलरी है। 85,000 रुपए पर मंथ मेरी सैलरी। एक डॉक्टर इंजीनियर की इतनी सैलरी नहीं होती है। और जब मैं यूरोप वगैरह में दौरे के लिए जाता हूं तो कम से कम मैं 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमाता हूं। तो मैं लिफाफों के लिए कभी तकरीर नहीं करता, मैं कौम के लिए तकरीर करता हूं ताकि मैं अपनी कौम को कुछ दे सकूं। मैं अपने साथ में कुछ मैटर लेकर के आया हूं, कुछ पैगाम लेकर के आया हूं कि मैं कुछ आपको दे सकूं। माशाअल्लाह नाज़िम इजलास से आपने काफी अच्छी निकाबत सिमात की और जो कुछ भी इन्होंने मेरे बारे में कहा मैं वो कुछ नहीं हूँ। बस ये है कि सरकार मुफ्ती आजम के दामन करम से वाबस्ता हूँ। बस ये है कि वो हुजूर फैज़ फरमा दे, करम फरमा देते हैं तो गरीबों का बेड़ा पार हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी तकरीर से मज़ा तो नहीं ले पाएंगे और ना मुझे आप ज़्यादा देर तक बर्दाश्त करेंगे। आप समझेंगे पता नहीं कहाँ से मौलवी आ गया, इसको जल्दी भगाया जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस मजमे में बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट बैठे होंगे। इंशाअल्लाह ताला वो मेरी बातों से जरूर इत्तिफाक करेंगे और वो जरूर समाअत करेंगे। और जो गार्जियंस लोग हैं, जो गाइडेंस अपने बच्चों को फराहम करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो लोग भी जब यहाँ से उठेंगे तो कुछ लेकर के जाएंगे। ये माह मुबारक तो सरकारे करबला का है, लेकिन ये बोर्ड कुछ और लग रहा है। इसी मुनासिबत से मैंने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है कि दो अजीम शख्सियात से रिलेटेड आज का जलसा पाक है। शहीद आज़म सैयदना सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला और दूसरी अजीम शख्सियत सदगाना व मौलाना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम नव्वर अल्लाहु मरकदहू की ज़ात पाक और उनके उर्स पाक से रिलेटेड आज का ये जलसा पाक है, जिसको आपने बहुत अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइजेशन किया है और आप इस वक्त बैठकर बहुत अच्छे अंदाज में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी इसके फयूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहब्बत के साथ सुनिएगा, गवारा कीजिए थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह तबारक ताला, ताकि मुझे लगे कि मैं किसी कौम से, जिंदा कौम से खिताब कर रहा हूँ। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे महसूस हो कि मैं कहाँ आकर के फंस गया। चूँकि मैं कुछ देना चाहता हूँ, आप कुछ लेकर के यहाँ से जाएं। मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। गुले खुशरंग रसूल मदनी और अरबी, गुले खुशरंग रसूल मदनी और अरबी, ज़ेब दामान अदब तुर्रे दस्तारे अजल, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नफ्ज़े हस्ती तपिशी मादा इसी नाम से है, क़ुव्वते इश्क़ से हर पस को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी वकार, आज का मेरा टॉपिक है इल्म और मुशाहदा। आप अंबिया इकराम की तारीख का मुताला करें तो आपको ये बात मालूम होगी। चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ तो मैं हिस्ट्री को इस हवाले से, इस एंगल से आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम उससे कुछ सबक हासिल कर सकें। अंबिया इकराम की तारीख और हिस्ट्री का मुताला करें
तो ये बात आपको रोशन होगी कि जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में जलवागर हुए, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये अंबिया इकराम की तवील जमात जो दुनिया में जलवा अफरोज हुई, और यके बाद दिगरे हर नबी दुनिया में तशरीफ लाते रहे और अपने अपने पीरियड में, अपने ज़माने में, अपने असर में अपनी कौम की खिदमत करके दुनिया से जाते रहे। लेकिन दुनिया में कोई भी नबी उस वक्त तक जलवा नगर नहीं हुआ जब दुनिया में जुल्म फैला, जब इन्हिराफ फैला, जब बगावतें फैली, जब सजदे आवारा हुए, जब पेशानियां गैरुल्लाह के सामने झुकने लगी और इंसान जुल्म करता रहा और जुल्म के साथ एहसास जुल्म फना हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी न किसी पैगंबर को मबूस फरमाया। जनाबे आदम से लेके जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह तक ये सिलसिला जारी और सारी रहा। मगर अजीब हैरत की बात है कि जितने भी अंबिया इकराम दुनिया में जलवागर हुए, सब बगैर मादी ताकत के जलवागर हुए, सबको बगैर मुसल्ला भेजा गया, बगैर आवान व अंसार के भेजा गया, बगैर मिलिट्रीज के भेजा गया, बगैर किसी मुनज़्ज़म तंजीम के भेजा गया, बगैर ज़मीनी सल्तनत के भेजा गया, बगैर तख्त के भेजा गया। वो खुदाए कद्र जब्बार जो जुल जलाली वल इकराम है, जो खुदाए कद्र जब्बार है, जो मालिकल मुल्क है, वो चाहता तो अपने नबियों को पहले तख्त अता करता, वो चाहता तो अपने नबियों को आवान व अंसार देता, वो चाहता तो पहले मिलिट्रीज देता, पहले आर्मी देता, उसके बाद जमीन की मिल्कियत देता, पहले तख्त देता, उसके बाद में मबूस फरमाता। मगर ऐसा नहीं हुआ। फिरौन के मुकाबले में, नमरूद के मुकाबले में, जवाबरा के मुकाबले में, वक्त के शरकसों के मुकाबले में अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तन्हा जलवागर हुए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा आए और उनके मुकाबले में फिरौन नमरूद बादशाह था। जनाब मूसा तन्हा आए, उनके मुकाबले में फिरौन बादशाह था। फिरौन भी बादशाह था, जनाब मूसा भी बादशाह होते, नमरूद भी बादशाह था, जनाब इब्राहीम भी बादशाह होते। जानते हो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उन्हें तन्हा क्यों भेजा और काम इतना बड़ा दिया कि पूरे माहौल को चेंज भी करना है और बड़ी बड़ी ताकतों को मौत से हमकनार होने का मौका भी देना है, उसके बाद भी तन्हा भेजा। इसलिए तन्हा भेजा कि अगर फिरौन के मुकाबले में मूसा कोई बादशाह होते, नमरूद के मुकाबले में जनाब इब्राहीम कोई बादशाह होते और दोनों में टकराव होता, और जब वो नाकाम होते तो जमाना ये कहता दो सुपर पावरों में टकराव हुआ था, एक कामयाब हो गया, दूसरा नाकाम हो गया। मगर तन्हा इसलिए भेजा कि जब फिरौन मारा जाए, नमरूद तबाह हो जाए, तो जमाना ये कहने पर मजबूर हो ये ताकत की कामयाबी नहीं बल्कि हक्कानियत की कामयाबी है, ये सच्चाई की कामयाबी है, ये अल्लाह के नबी की कामयाबी है, ये कलमतुल हक की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। इसका ईको थोड़ा सा हल्का कीजिए और आवाज थोड़ी तेज कीजिए ताकि मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में आया आवाम की। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तन्हा इसलिए भेजा गया था ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए ये हक्कानियत की कामयाबी है, ये सदाकत की कामयाबी है, ये कलिमतुल हक की कामयाबी है, ये पैगंबराना मिशन की कामयाबी है, ये अल्लाह के एम्बेसडर की कामयाबी है, ये अल्लाह के वायसराय की कामयाबी है। और हमारे और आपके लिए ये लेसन भी था, ए दुनिया वालों, जब तुम्हारे पास वसाइल न हो, जब तुम्हारे पास मादी ताकत न हो, जब तुम्हारे पास मिलिट्री न हो, जब तुम्हारे पास आर्मी न हो, जब तुम्हारे पास अरसला न हो, जब तुम्हारे पास बज़ाहिर दुनिया की कोई ताकत न हो और तुम्हें हिसारे जुल्म में ले लिया गया हो और तूफाने बाला खैर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हो और दुनिया तुम पर जुल्म और सितम कर रही हो, तो ऐसे माहौल में तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम सच्चाई का दामन थामे रखो, दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में झुककर सलाम करती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम तन्हा जरूर हो लेकिन हक्कानियत और सच्चाई का दामन थामे रखो, दुनिया की हुकूमत तुम्हारे कदमों में झुक करके सलाम करती दिखाई दे। बेशक। तारीख का मुताला कीजिए, नबी का एक गुलाम खालिद बिन वलीद है, अकेला तन्हा
जिस तरफ से निकलता था आसमान की बुलंदियां उतरकर उसके कदमों को सलाम किया करती थी। बेशक सुभान अल्लाह। तारिक इब्ने जियाद नबी के उस दीवाने का नाम है जिस शहरा से गुजर जाता था सूरज की शुआएं उतरकर उसके कदमों का बोसा लेती थी। बेशक। सलाहुद्दीन अय्यूबी नबी के उस गुलाम का नाम है कि काहिरा की वादी से उठता था और यूरोप के कल्ब में जाकर के इस्लाम के झंडे को गाड़ दिया था। बेशक। मोहम्मद बिन कासिम नबी के उस दीवाने का नाम है कि सिंध की जमीन पर कदम रखा और पूरे इस सिंध को कलमा हक से माला माल फरमा दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तन्हा हो, मादी वसाइल तुम्हारे पास ना हो, मरेटिस तुम्हारे पास ना हो, लेकिन तुम सच्चाई का दामन थामे रखो, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और आने वाले जमाने के लिए मैसेज था कि आने वाले जमाने में अल्लाह के वली तन्हा आएंगे, लेकिन जमाने की हुकूमत उनके कदमों में झुकती हुई दिखाई देगी। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान में तन्हा आए और दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शर्कस हुकूमतों ने उनके कदमों को झुक करके सलाम किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अंबिया इकराम को अल्लाह ने तन्हा जरूर भेजा है, लेकिन उसने मजबूर बनाकर नहीं, उसने मुख्तार बनाकर भेजा है। बेशक सुभान अल्लाह। उसने मौजज़ात की पावर देकर भेजा है। जहां दुनिया उनकी तन्हाइयों को उनकी मजबूरियों से तामीर करने के बाद तंज करती है, वहीं पर हदीसे मुस्तफा उनकी अजमतों की कसीदे गाती दिखाई। बेशक अल्लाह ने उनको मौजज़ात की ताकत देकर भेजा और हर नबी को उसके जमाने के डिमांड्स के एतबार से, उसके जमाने के मुतालबात के एतबार से, उसके जमाने के दाइयात के एतबार से, उसके जमाने के चैलेंजेस के एतबार से अल्लाह ने अपने नबियों को मौजज़ात अता फरमाए। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यदे बैज़ा का मौजज़ा अता फरमाया, अल्लाह ने इनकी शाते हजर का मौजज़ा अता फरमाया, इन शिकाके बहर का मौजज़ा अता फरमाया, अल्लाह ने बंदा व सलवा उतारने का मौजज़ा अता फरमाया। जानते हो ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मूसा जिस दौर में जलवागर हुए थे वो जादू और सहर का दौर था, और इतना दौर था कि फिरौन की हुकूमत की चूल्हे भी जादूगरों के जादू के नीचे दबी हुई थी। वो अपने इख्तिदार की अजमत को मनवाता था तो जादूगरों के जरिए से मनवाता था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम यदे बैज़ा लेकर के जाओ, जब जादूगरों के जादू फेल हो जाएंगे फिरौन खुद ब खुद तबाह हो जाएगा, खुद ब खुद मर जाएगा। इसलिए उनको ये मौजज़ा अता फरमाया। दौर आगे बढ़ा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, अल्लाह ने उनको हयाए मौता का मौजज़ा अता फरमाया। वो कहते कुम बिस्मिल्लाह तो मुर्दे जिंदा हो जाते, ये पैगंबर की शान है, ये अल्लाह के नबी का इख्तियार है। वो कहते कुम बिस्मिल्लाह तो मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस जमाने में यूनान का मेडिकल साइंस, अरस्तु के मानने वाले, सीता गौरी के मानने वाले, बू अली सीना के मानने वाले, सुकरात के मानने वाले, यूनान के तबीबों की पूजा करने वाले, जिनका दावा ये था कि हमने दुनिया की हर बीमारी का इलाज तलाश कर लिया है सिवाय एक बीमारी के जिसका नाम मौत है। हम उसका रिसर्च जारी है, जिस दिन हम उसका इलाज तलाश कर लेंगे फिर किसी को मरना नहीं होगा, फिर कब्र की मंजिलों से गुजरना नहीं होगा, फिर हश्र की कैफियत से गुजरना नहीं होगा, फिर नश्र की कैफियत से गुजरना नहीं होगा, फिर लाइफ हियर आफ्टर को मानना नहीं होगा। जो अंबिया इकराम का मुत्तफका अकीदा था उन्होंने उससे इन्हिराफ किया। मौत का इलाज क्या तलाश कर पाए? मौत अब्रे मुबरम है, मौत कानून इलाही है, ये वो रास्ता है जिससे हर एक को गुजरना है। वो इलाज तो तलाश ना कर सके, लेकिन ज़हन व फिक्र में ख्याल हुआ था कि हम जिस दिन मौत का इलाज तलाश करेंगे उस दिन किसी को मरना नहीं होगा। ऐसे दौर में अल्लाह ने ईसा को मसीहा बनाकर भेजा और फरमाया ईसा तुम जाओ और जाने के बाद मुर्दे को ठोकर मारो, मुर्दा जिंदा हो जाए तो दुनिया पुकारेगी। और अरस्तु के मानने वालों, सीता गौरी के मानने वालों, मौत का इलाज चाहते हो तो यूनान के मेडिकल साइंस में नहीं है। अगर मौत का इलाज चाहते हो तो अल्लाह के नबी की बारगाह में आ जाओ, वो ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गाज़ी मिल्लत, जश्ने मुफ्ती आजम हिंद, सरजमीन पीर बौड़ा।
वो ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। ये नबी की मोहब्बत है, नबी से कुर्बत का नाम जिंदगी है और नबी से दूर होने का नाम मौत है। जो नबी से करीब होता गया वो जिंदा होता गया और जो नबी से दूर होता गया वो मरता चला गया। जब जनाब ईसा का ये आलम है तो वक़ार ईसा का आलम क्या होगा, जाने आलमीन का आलम क्या होगा, अनीसे बेकसा का आलम क्या होगा, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन का आलम क्या होगा। अरे ईसा वो है जिनके सामने डेड बॉडी लाई जाती थी और ईसा ठोकर मारे अल्लाह मुर्दे को जिंदा करता। मगर मक्का की तारीख क्या है, मेरे पैगंबर की बारगाह में अबू जहल मुट्ठी में कंकर उठा कर लाया, आका ने इशारा किया है, अल्लाह ने ज़बान भी अता की है। बेशक बेशक, वाह। ये ईसा है जिनके सामने डेड बॉडी लाई जाती तो जिंदगी मिलती और मेरा पैगंबर वो है कि अगर पत्थर को इशारा कर दे तो अल्लाह ज़बान भी अता करता है, जिस्म भी अता फरमाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। भाई आपकी समझ में भी आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ? खैर कोई बात नहीं है, मुझे तो जिक्र सरकार करना है, कोई सुने या ना सुने वो जरूर सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अंबिया इकराम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए, मेरे आका इशारा करें कंकर को अल्लाह ज़बान अता फरमाए, अंबिया इकराम को अल्लाह ने मौज़ात अता फरमाए। ये सिलसिला जनाब आदम से लेकर के जनाब ईसा तक जारी और सारी रहा, आते रहे नबी जाते रहे, मगर अल्लाह ने आखिर में उस नबी को भेजा। यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, मैं एक जुमला दे रहा हूँ उसको नोट करें। जितने भी नबी आए, जितने भी अंबिया इकराम आए, वो सब जाने के लिए आए और आखिर में वो नबी जलवागर हुए जो कभी ना जाने के लिए जलवागर। सब जाने के लिए आए, वो कभी ना जाने के लिए आए। कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। ऐ लोगो, मोहम्मद अरबी तुम मर्दों में किसी मर्द के बाप नहीं है, ये आखिरी नबी है, मेरा हबीब आखिरी पैगंबर है, आखिरी रसूल है, आखिरी नबी है, अल्लाह के आखिरी एम्बेसडर और अल्लाह के आखिरी वायसराय है, अल्लाह के आखिरी नाइब आजम है। मुस्तफा के बाद कोई नबी जलवागर नहीं होगा। कुरान ने ये जो कहा तुम मर्दों में किसी मर्द के बाप नहीं, ये आयत मकामे मदहे मुस्तफा में नाज़िल है। ऐ लोगों, तुम मर्दों में किसी मर्द के बाप नहीं है, यानी बाप दुनिया और आखिरत में साथ छोड़ सकता है, मगर ये तेरे नबी है जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है, कयामत के दिन भी तुम्हारे साथ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पीर वाड़ा, उर्से गाजी मिल्लत, जो यहाँ भी तुम्हारे साथ है और वहाँ भी तुम्हारे साथ होंगे। हम मेरे पैगंबर के बाद ना कोई जिल्ली नबी आ सकता है, ना कोई बुर्जी नबी आ सकता है, ना कोई मुकल्लिद नबी आ सकता है, ना कोई मुज्तहिद नबी आ सकता है, ना कोई मुहद्दिस नबी आ सकता है। अब वो आखिरी पैगंबर है, उनके बाद कोई नबी जलवागर नहीं होगा। अब जो भी होगा वो अमेरिका इंग्लैंड के बीटरूट डॉलर की पैदावार तो होगा, मगर कारखाने खुदा का बनाया हुआ नबी नहीं हो सकता है। वो आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी जलवागर नहीं होगा। मेरे पैगंबर आखिरी रसूल हैं, हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो मेरे आका को अल्लाह ने जो भी नबी आए वो एक जमाने के लिए, एक असर के लिए, एक पीरियड के लिए, लेकिन मेरे आका जलवागर हुए तो एक जमाने के लिए नहीं, एक पीरियड के लिए नहीं, एक असर के लिए नहीं, एक कौम के लिए नहीं, एक शहर के लिए नहीं, बल्कि मेरे आका की शान ये है, आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंटायर यूनिवर्सल नबी। मेरे आका को अल्लाह ने जमाने के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए नबी बना करके भेजा है। वो यूनिवर्सल प्रॉफिट है, वो हर जमाने के नबी है, वो हर असर के नबी है, वो हर कौम के नबी है। अरे जब ईसा पैगंबर खिताब करते हैं तो कहते या बनी इसराइल
इसराइल। और जब अल्लाह के हबीब खिताब करते हैं तो फरमाते कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ लोगों मैं तुम सब की तरफ नबी बनाकर भेजा गया हूँ, ये कुरान कहता है। और हदीस मुस्तफा कहती है उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, ऐ लोगों जितनी भी अल्लाह ने मखलूक को पैदा किया है मैं सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा गया हूँ। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल खल्क़ के माना है मा सिवाय अल्लाह, जो कुछ भी है वो अल खल्क़ में दाखिल है। अगर अलिफ लाम कलमा हस्र के लिए माने तो सारी कायनात शामिल हो जाती है, मगर काफ़ा की ताकीद बता रही है कि कायनात का कोई जर्रा नबी की नबुव्वत से खाली नहीं है, कायनात का कोई जर्रा नबी की रिसालत से खाली नहीं है। वो कायनात का जर्रा जर्रा उनकी रिसालत और नबुव्वत के याते में है और वो आलम को अपने इशारों से संभाले हुए है। ये हमारे और आपके नबी है जो कायनात के लिए नबी बनाकर भेजे गए, हर कौम के लिए नबी, हर जमाने के लिए नबी, हर असर के लिए नबी बनाकर भेजे गए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चुने हुए मौजज़ात नहीं दिए, बल्कि नबी को सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो मुस्कुरा दे तो मौजज़ा, वो जुल्फे चेहरे वद्दुहा पर डाले तो मौजज़ा, वो जुल्फे समेट ले तो मौजज़ा। हर करवट और हर अदा को अल्लाह ने मौजज़ा बना दिया है। वो सारी कायनात के नबी हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा एक अजीब बात यह है कि जितने भी अंबिया इकराम जनाब नूह से लेकर के जनाब ईसा तक आप देखें, जनाब नूह से लेकर जनाब याकूब तक आप देखें, जितने भी नबी तशरीफ लाए जनाब नूह से लेकर जनाब याकूब तक, वो इराक की जमीन पर जलवगर हुए। उनके लिए बड़ी अजीम जमीन थी, वो खूबसूरत जमीन, निखतों की जमीन, फूलों की जमीन, पहाड़ों की जमीन, मौसमों की जमीन, बड़ी नर्म नाजुक, बड़ी लतीफ जमीन है उनके लिए। और जनाब याकूब की हिजरत के बाद से लेकर जनाब ईसा तक जो तबलीग के हवाले से जमीन दी गई अंबिया इकराम को, वो मिस्र की जमीन है, वो फलस्तीन की जमीन है, वो शाम की जमीन है। ये भी लतीफ जमीन है, खुशबूदार जमीन है, फूलों की जमीन है, निखतों की जमीन है, नर्म जमीन है, लतीफ जमीन है, खुशबूदार है। मगर तबलीग के हवाले से अल्लाह ने हमारे नबी को जो जमीन अता की है वो जमीन भी पत्थर की है, पहाड़ भी पत्थर के हैं, लोगों के हाथों में भी पत्थर हैं, घर भी पत्थर के हैं, सामने भी पत्थर रखे हुए हैं, दिल भी पत्थर के हैं। नबी को जो जमीन दावत तबलीग के लिए दी गई वो जमीन पत्थर की जमीन, पहाड़ भी पत्थर के, दिल भी पत्थर के, हाथों में भी पत्थर, सामने भी पत्थर है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब इन पत्थरों में उतर जाओ और इन पत्थरों को उठा दो और आसमान के सितारों से बुलंद कर दो। वो जहलो गबाबत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते गए, आईनों में ढलते गए। इसलिए उन्हीं पत्थरों को मेरे आका ने उठाया है, किसी को सिद्दीक बनाया है, किसी को उमर बनाया है, किसी को उस्मान बनाया है, किसी को अली बनाया है, किसी को सुहैब रूमी बनाया है, किसी को बिलाल बनाया है। ये मुस्तफा है कि पत्थरों को उठाते गए और आसमान के सितारों से बुलंद करते चले गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आखिरी बात है, आप समाअत कर लें, जितने भी नबी तशरीफ लाए और जितने भी अंबिया इकराम जलवागर हुए, उनके हालात अंबिया इकराम के ये कि उनके बाद में एक के बाद एक नबी जलवागर होता, एक रसूल आता, लेकिन हुजूर के बाद तो अब कोई नबी नहीं आ सकता, कोई रसूल नहीं आ सकता, कोई प्रॉफिट नहीं आ सकता। तो क्या अब रसूल के बाद कार नबूवत की जरूरत नहीं है? क्या अब रसूल के बाद उस तबलीग रिसालत के फरीजे की जरूरत नहीं है? क्या अब कौम नहीं भटकेगी? क्या अब कौम को हिदायत की जरूरत नहीं है? क्या कौम को मंजिल पर लाने की जरूरत नहीं है? क्या उसको उस मिशन की जरूरत नहीं है? यकीनन उस मिशन की जरूरत है। अल्लाह ने उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जिम्मेदारी अंबिया अल्लाह के नबी की उम्मत के सर पर डाली है। और अंबिया इकराम की उम्मत में से अल्लाह ने दो तबके चुने हैं। भाई वो जो हजरात, आप हजरात से गुजारिश है, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह आराम से बैठ जाएं। जितने हमारे भाई खड़े हैं इनको वास्ता सैयद सालार मसूद गाजी का, एक शख्स भी वहां खड़ा नहीं होना चाहिए। आप तमामी हजरात अगर वाकई जलसा सुनने आए हैं, आप अपनी जगह आराम से बैठ जाएं, कोई बात नहीं। भाई आप आराम, आप हजरात आराम से बैठ जाएं, जितने लोग खड़े हैं मैं गुजारिश करूंगा सब लोग बैठ जाएं।
आप मुकम्मल तकरीर समाप्त करें। आप बड़ी मालूमाती तकरीर। ज्यादा देर वैसे भी नहीं बोलूंगा, बस दो बातें और अर्ज करके आपसे बात खत्म कर दूंगा। आप सुन रहे हैं ये मेरी गुफ्तगू का टर्निंग पॉइंट है, आप इसको ज़हन में रखें। जो मैंने आयत का इंतखाब किया है, मैं अब उस तरफ आ रहा हूं। इस्लामिक ये यूट्यूब चैनल। क्या अब उस कार नबूवत की जरूरत नहीं? क्या पैगंबराना मिशन की जरूरत नहीं है? क्या अब जरूरत नहीं है कि उस काम को किया जाए? जरूरत है। तो अल्लाह ने उस काम को और उस पैगंबराना मिशन को आगे बढ़ाने के लिए नबी की उम्मत के सर ये जिम्मेदारी डाली, और नबी की उम्मत में से दो तबके चुने हैं। एक तबके का नाम उलामा है, दूसरे का नाम औलिया अल्लाह है। एक का नाम उलामा है, दूसरे का नाम औलिया अल्लाह है। क्यों दो तबके चुने हैं? इसलिए कि अंबिया इकराम को अल्लाह ने मौजज़ात भी अता फरमाए, तन्हा मौजज़ात नहीं दिए बल्कि उनको साथ में किताब भी अता की। जनाबे मूसा को अल्लाह ने मौजज़ात भी दिए, किताब भी अता फरमाई। जनाबे दाऊद को मौजज़ात भी दिए, किताब भी अता फरमाई। जनाबे ईसा को मौजज़ात भी अता फरमाए, किताब भी अता की। ऐसा क्यों किया? दलील नबुव्वत के लिए तो एक ही चीज काफी थी, या वो मौजज़ात की नीमत दे देता या वो किताब ही दे देता। मौजज़ात भी दिए, किताब भी अता की। क्यों? इसलिए कि हर पीरियड में, हर जमाने में दो तबके होते हैं और दो तरह के लोग होते हैं। एक तबका वो होता है जो आंखों से देखना चाहता है, दिल का करार चाहता है, नजरों की तस्कीन चाहता है, और दूसरा तबका वो होता है जो पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, सीखना चाहता है। तो जो लोग देखना चाहते थे उनके लिए मौजज़ात अता किए गए, और जो पढ़ना चाहते थे उनके लिए किताबें अता की। जी बेशक, उनके लिए किताबें अता की। जी। और अल्लाह के नबी के दो तबके चुने हैं, एक का नाम उलामा है, दूसरे का नाम औलिया अल्लाह है। जी। क्यों चुने? इसलिए कि जो पढ़ना चाहे वो मुफ्ती आजम की बारगाह में जाए, और जो देखना चाहे वो सैयद सालार की बारगाह में जाए। बेशक बेशक, बहुत खूब। दो तबके चुने। एक तबके का नाम उलामा है, दूसरे का नाम औलिया अल्लाह है। और ये लोग शाहिद स्टेज पर बैठे हुए कि बगैर इल्म के कोई वली नहीं बनता। जी जी, बगैर इल्म के बला तो हो सकता है लेकिन वली नहीं हो सकता। जी बेशक। वली किसको कहा जाता है? वली उसे नहीं कहा जाता जो हवाओं में उड़ता है। वली उसे नहीं कहा जाता जो इशारा नजर उठाए तो आग लगा दे। वली उसे नहीं कहा जाता तो नजरें उठाए तो बाग उगा दे। वली उसको कहा जाता है कि जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजरता। बेशक। दुनिया किसी ठोकलेबाज की करामतें बयान करती हो और उसने जिंदगी में एक बार, फकत एक बार अगर उसने धोखे से मस्जिद में दाखिल होते हुए सीधे कदम के बजाय लेफ्ट रख दिया तो वो वली नहीं हो सकता, बला तो हो सकता है। अगर जिंदगी में एक बार भी किसी ने अपने सीधे हाथ के बजाय उल्टे हाथ से पानी पिया तो वो आदमी वली नहीं हो सकता। वली वो होगा कि आखिरी लम्हा सांस का चलता हो मगर सुन्नते नबी का दामन ना छूटा हो। और अगर ऐसा कोई देखना है तो बरेली की जमीन पर जाकर मुफ्ती आजम को देखे। आखिरी सांस का लम्हा है मगर मेरे मुफ्ती आजम की नबी की एक सुन्नत नहीं छूटी। जी 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 बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। तो अगर देखना हो तो वली की बारगाह में आओ, जी। जानना हो तो वली की बारगाह में आओ। ये अल्लाह ने दो तबके चुने और मेरा दावा ये है जहाँ इल्म थक कर बैठ जाता है वहाँ वली की कुव्वत मुशाहदा काम आती है। जी। जहाँ इल्म अपना दम तोड़ देता है वहाँ वली की कुव्वत मुशाहदा काम आती है। दुनिया में बहुत बड़े इनकलाबात और दुनिया में बहुत बड़ी फतहयाबियां जो हासिल हुई है वो तवानाइयों की बुनियाद पर नहीं, मालो सर की बुनियाद पर नहीं, फौज और अरसले की बुनियाद पर नहीं। दुनिया में जो कामयाबी हासिल हुई है वो अल्लाह के वलियों की निगाह करम से। जी बेशक।
अल्लाह के वलियों की निगाह करम से हासिल हुई है। आज इंटरनेट का जमाना है, तरक्की याफ्ता जमाना है, इंफॉर्मेशन एज का जमाना है, गूगल का जमाना है। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज की तरह आपके इस मोबाइल के अंदर फिट है। आपने मोबाइल का डाटा ऑन किया और पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन आपकी निगाहों के सामने है। मगर आज इस तरक्की याफ्ता दौर में हजारों कंप्यूटर से वो काम नहीं होता जो मेरे मुफ्ती आदम के एक निगाह करामत से हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मुफ्ती आजम हिंद सरजमीन पीर वाड़ा जो सरकार मुफ्ती आदम के एक निगाह करामत से होता था। आज हमारे हालात ये है कि हमारे पास इल्म नहीं, हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास लिटरेचर नहीं, हमारे पास कलम नहीं। हमारे घरों को जिहालत ने झांक लिया है, बेशर्मी का लिबादा हमने ओढ़ लिया है। हम बेगैरत हो चुके हैं, बेहया हो चुके हैं, बेशरम हो चुके हैं। हाल हमारे ये है कि पूरी पूरी बस्ती छान मारो, पूरी बस्ती में एक मुसलमान MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर आपको दिखाई नहीं देता। पूरी बस्ती आप छान मारो, एक IPS ऑफिसर दिखाई नहीं देता, एक इंजीनियर दिखाई नहीं देता, एक MTech किया हुआ बच्चा दिखाई नहीं देता, आपको एक डॉक्टर दिखाई नहीं देता। ये लाखों रुपया जो आप सालार के जलसे पे खर्च करते हो, इस जलसे का मतलब ये नहीं कि आप सुनो और सुनकर चले जाओ। इन जलसों का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, इल्मी इनकलाब पैदा करो। उठो और उठने के बाद अपने हाथ में कलम लो और कलम लेने के बाद दुनिया को दिखा दो मुस्लिम कौम कल भी जिंदा थी और आज भी जिंदा। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। सिर्फ नारेबाजियों से काम नहीं होता है, जल से जुलूस लगा करके पिंडाल लगाने से काम नहीं होता। आज हमारे हालात क्या है? कभी पढ़ के देखा सच्चर कमेटी रिपोर्ट को, कभी पढ़ के देखा रंगराज मिश्रा कमेटी रिपोर्ट को, कभी पढ़ के देखा महमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट को, कभी पढ़ के देखा कुल्लू कमेटी रिपोर्ट को। ये सारी रिपोर्टें हैं जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंटों ने सर्वे कराने के बाद जिसका रिजल्ट डिक्लेयर किया और आउट ये किया है कि मुस्लिम आबादियों में आदिवासी और चमारों से भी कम इल्म है। 4% से भी कम एजुकेशन हमारे पास है। हम जाहिल बने हुए हैं, जिहालत ने हमारे घर कर दिए हैं। एक जालिम इंसान अगर साइकिल के पिंचर की दुकान किसी का बाप खोले हुए है तो उसका जवान बेटा आवारगी और बदकिरदारी के साथ ताश के पत्ते लेकर खेलता हुआ दिखाई देगा जालिम, लेकिन वो कभी कलम लेकर के पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, इसलिए कि उसके माइंड में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप पिंचर की दुकान खोले बैठा है, उसके मरने के बाद वो दुकान विरासत में मिल जाएगी। तुम कब तक दूसरों की साइकिलों के पिंचर जोड़ते रहोगे? तुम पिंचर जोड़ने वाली कौम नहीं हो, तुम वो कौम हो जिसके बारे में मेरे पैगंबर ने फरमाया नून वल कलम वमा यस्तरून। कुरान ने कलम की कसम खाई है। आज तुम्हारे हाथों में कलम नहीं है, आज तुम्हारे हाथों में किताब नहीं है। वो पैगंबर जिसके ऊपर किताब नाज़िल हुई तो सबसे पहला मैसेज अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो फरमाया इकरा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। किस लिए था? इसलिए कि पैगंबर तेरी उम्मत में ना मर्दों में कोई मर्द जाहिल हो ना औरतों में कोई औरत जाहिल होना चाहिए। 10वीं 12वीं क्लास पढ़ ली, अखबार अच्छे से पढ़ना नहीं आ समझा, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली। तुम जिहालत के जरिए से तुम नारे लगा करके कभी क़यादत नहीं कर सकते हो, कभी अपना हक नहीं मांग सकते हो। तुमने इतनी कमेटियां बनाई, ये जलसे की कमेटी है, ये जश्न आला हजरत है, ये जश्न मुफ्ती आदम, सिर्फ नारे लगाकर मुफ्ती आदम को खिरात पेश करते हो। अरे मुफ्ती आजम से अगर वाकई मोहब्बत है तो अपने इस पीर बहोड़ा की जमीन पर एक बच्चे को आलिम दीन के साथ साथ MBBS डॉक्टर बना करके खिराज अकीदत पेश करो, जिसकी बुनियाद पर मुफ्ती आजम की रूह भी खुश होगी। और एक बच्चा अगर तुमने कामयाब किया, वो एक डॉक्टर बच्चा तुम्हारी पूरी बस्ती को जिंदगी अता कर सकता। बेशक बेशक। सिर्फ इमोशनल होना आप लोग जानते हैं, सिर्फ रो लेना आप लोग जानते हैं,
हंसी उड़ा लेना आप जानते हैं। आप देख रहे दुनिया में हमारे हालात क्या है। हमें एक मुर्दा कौम की हैसियत से तसव्वुर किया जाने लगा। ये हमारे हालात है। इतनी कमेटियां तुम्हारे पीर बहौड़ा में है, तो अभी एक कमेटी आपने एजुकेटेड और एजुकेशन के हवाले से बनाई है। तो आप क्या करें? कौम का भला हो जाएगा कि आने वाली नई जनरेशन कामयाब हो जाएगी? कभी आपने एक कमेटी बनाई कि 1 लाख रुपये से ज्यादा जश्न सालार पर हमने खर्च किया, हम पूरी बस्ती मिलकर 100 रुपया जमा करके 1 लाख जमा करें और बस्ती में तलाश करें कौन सा मुसलमान बैकवर्ड क्लास है जो गरीब है, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उसके बच्चे को उठाए और उठाने के बाद इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा करके और अपने फंड से पैसा देकर उस बच्चे को कामयाब करें। कभी सोचा आपने? कैसे सोचे? आपको तो चटुल्ले वाले मौलवी चाहिए ना। ये सोच आप कैसे लाएं? आपको तो ठिट्टे चाहिए, मजाक चाहिए। कौम मर रही है, दम निकल रहा है, कौम की सांस चल रही है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? उससे आपको क्या लेना देना? कुछ भी होता रहे, फिर आप कहेंगे फला आ गया मार दिया, वो इख्तिदार की कुर्सी पे बैठ गया मार दिया, उसने मार दिया, उसने मार दिया। अरे ये झूठ बोलना आप बंद कीजिए, ये तमाशे आप बंद कीजिए। ये किसी ने हमें नहीं मारा है, ये हम खुद अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। जब कोई भी कौम अपने पैगंबर की तालीमात से इन्हिराफ करती है, वो कौम दुनिया की हस्ती से मिटा दी जाती है और उसकी जगह दूसरी कौम को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। जी, हमारे पास मदरसों के हालात आप देख लें, न मदरसे ऐसे हमारे पास है, न मकतब हमारे पास ऐसे हैं, कुछ नहीं करते हम लोग। मकतब में हमने 2-4 हजार रुपए देकर के एक मौलवी साहब को बिठा दिया। वो आलिम दीन जो बेचारा 12 साल तक मदरसे की चटाई पर बैठ करके इल्म हासिल करता रहा, सिर्फ 4000 रुपये, ओनली 4000 रुपीज फॉर द 1 मंथ। उसके लिए 1 महीने के लिए हमने समझा कि 4000 रुपये काफी हैं, उसके बच्चे हवा से पलेंगे। 4000। अब हम समझे कि वो 4000 वाला मौलवी कोई मुफ्ती आजम पैदा करे, शर्म नहीं आती? आज दुनिया कहती है कि उलामा हमारी कयादत नहीं करते। अरे जालिमों, तुमने आलिमों को कयादत के काबिल कब छोड़ा है? जी, वो जो 4-5 हजार पर जिंदगी गुजारने वाला है, वो क्या किसी बड़े आदमी की कलाई पकड़ करके उसके हाथ को रोक सकता है? एक गरीब इंसान का बच्चा जिसके घर में शाम का चूल्हा जला तो सुबह की रोटी नहीं, जिसके घर में सुबह की रोटी है तो शाम के खाने का इंतजाम नहीं, उनके बच्चे बेचारे फटे पुराने कपड़ों में मदरसा पढ़ने जाते। और मदरसा पढ़ने, ये तो उलामा का करम है कि तुम्हारे बच्चों को पालते भी हो और पढ़ाते भी। इन मदरसों का करम है कि 300 साल से जब से इस्लामी हुकूमत नहीं, तब से तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करें। जी, वो तबका जाता है पढ़ने के लिए। कभी किसी अमीर और मालदार के बच्चे को मदरसा जाते देखा? आप इंग्लिश मीडियम में भेजते हैं, भेजिए, मैं सपोर्ट करता हूं। मैं कभी इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं, मैं तो हमेशा इस बात की तायद करता हूं कि आप खूब पढ़ाइए। आप डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, बालिस्टर बनाए, RPS बनाए, जो चाहे आप बनाए। मैं तो सपोर्ट करता हूं ऐसे लोगों को। फाइनेंशियल भी मैं सपोर्ट करता हूं, फिजिकली भी मैं उनको सपोर्ट करता हूं, स्पिरिचुअली भी मैं उसके लिए सपोर्ट करता हूं। ऐसे मौल भी बहुत कम नजर आते हैं। मैं हर एतबार से उन्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, ऐसी तंजीमों को। और बहुत सारी तंजीमें दुनिया भर में मेरे उसमें चल रही है। तो हालात क्या है? इंग्लिश मीडियम में आप भेजते हैं, उसके लिए अच्छा पैसा भी आप खर्च करते हैं, बेहतरीन लिबास भी आप देते हैं। अगर ईसाइयों का स्कूल है तो ईसाई कल्चर भी आप देते हैं, उनकी मुशरिकाना दुआएं भी आप पढ़वाते हैं। ये सब आप करते हैं फकत छोटी सी इज्जत के लिए।
रसूल पाक के दीन के लिए आपकी जेबों में सदका और खैरात के अलावा कुछ नहीं है। कभी आपने मदरसे में अपनी जायज कमाई का पैसा कि ये 10,000 अलग से इस जगह ज़कात के अलावा दिया है? मदरसों में देने के लिए तुम्हारी जेबों में सिर्फ खैरात और ज़कात के अलावा कुछ नहीं, और वहां तुम लाखों पाउंड खर्चा करते हो। अच्छी बात है, कीजिएगा, मगर याद रखिए वो कौम जो सदका और खैरात और ज़कात पर जिसकी बिल्डिंग तैयार हो, क्या वो आगे चलकर कौम की क़यादत कर सकती है? वो इंसान जो BMW में सफर कर रहा है, मर्सिडीज के अंदर बैठा हुआ है, वो इंसान जो फ्लाइट में सफर कर रहा है, एक गरीब इंसान का बच्चा उसके हाथ को रोक सकता है? तो ये कब होगा? इसलिए कि अमीरों और वक्त के मालदारों, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ साथ आलिम दीन बनाओ। जी बेशक। और ये कब होगा? ये जब होगा जब हमारे पास प्राइवेटली खुद के पर्सनली इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जहां पर फिजिक्स भी हो, साइंस भी हो, बायोलॉजी भी हो, केमिस्ट्री भी हो, दुनिया के सब सब्जेक्ट हो, और वहीं पर एक सब्जेक्ट दीनियात का भी हो, ताकि वो तुम्हारा बच्चा 12वीं क्लास पढ़ते पढ़ते दीन की इतनी बातें जान जाए, उसके बाद वो कॉलेज में जाए, यूनिवर्सिटी में जाए, तो कॉलेज का माहौल, यूनिवर्सिटी का कल्चर उसके ज़मीर को खरीद ना सके, उसको बेहया न बना सके, उसको बेगैरत न बना सके। वो जिस मैदान में भी जाए, अल्लाह खूब तरक्की दे, अपने ज़मीर का सौदा ना कर सके, तुम पहले ही उसे बाजारे मदीना में बेच दो ताकि दुनिया की कोई कीमत उसे खरीद। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के अनमोल कर दिया। हाल हमारे ये है। होता क्या है, एक तबका वो हमारी जमात का 1% से भी कम जो मदरसों में पढ़ता है, और वो 99% तबका हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अब वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो दीन से जाहिल है, और मदरसे वाले स्टूडेंट वो दुनियावी तालीम से जाहिल है। वो बेचारा पूरा आलिम बनकर आता है तो उसे आवाम की जबान में एक सर्टिफिकेट मिलता है, ये मुल्ला जी है, और वो इंसान जो डॉक्टर इंजीनियर बनकर आता है उसे एक लक़ब मिलता है, कहा जाता है ये मिस्टर है। तो अब वो मिस्टर साहब जो है वो दीन से जाहिल, और मुल्ला जी जो है वो दुनियावी तालीम से जाहिल है। तो अब ना मुल्ला जी मिस्टर की बात मानने तैयार, ना मिस्टर मुल्ला जी की बात। तो जिहालत हमारा घर कर चुकी है। जरूरत इस बात की है कि हम खुद इंडिविजुअली और कौमी सतह पर ऐसे स्कूल और ऐसे मदरसे कायम करें जहां पर दोनों तालीमें साथ साथ चलती हो, जहां पर बच्चा साइंस पढ़ता हो वहां कुरान भी पढ़ता हो, जहां बायोलॉजी पढ़ता हो वहां पर हदीस भी पढ़ता हो, जहां केमिस्ट्री पढ़ता हो वहां पर फलसफा भी पढ़ता हो, जहां इल्म रियाजी हो वहां पर इल्म मंतिक भी पढ़ता हो, ताकि एक बच्चा मैट्रिक करते करते और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते वो कंप्लीटली आलिम भी बनेगा, और वो फिर जिस फील्ड में भी जाएगा दीन इस्लाम का फरोग करता हुआ दिखाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद। अल्लाह, फिर उसकी पेशानी नहीं झुकेगी। अरे ये इंडिया है, यहाँ बरेली से ऊपर उठ के भी देखो भाई, आगे भी दीन का काम करना है। आप यूरोप में जाइए, अफ्रीका में जाइए, वहाँ इस्लाम को इंट्रोड्यूस आपको कराना है, तो वहाँ इस्लाम को इंट्रोड्यूस जब आप कराएंगे, इस्लाम को पेश करेंगे, एड्रेस करेंगे, तो उन लोगों के सामने जो नारे लगा रहे हैं, उन लोगों के सामने आप खड़े नहीं हो सकते। उन लोगों के सामने इस्लाम को आपको एड्रेस करना है। वो लोग खेती किसानी करने वाले लोग नहीं, उन लोगों के सामने इस्लाम को सही अंदाज में एड्रेस करना है जो चांद पर जा रहे हैं, जो नासा कंपनी के हवाले से चांद पर जा रहे हैं, इसरो के हवाले से एटम बम तैयार कर रहे हैं, उन लोगों के सामने जो लैपटॉप तैयार कर रहे हैं, जो कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, जो फ्लाइट तैयार कर रहे हैं, उनके सामने जब इस्लाम को एड्रेस करना हो तो उनके लेवल पर खड़े होकर के करना हो, तो आप कर सकते हैं।
और जब ये आप जानते ही नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? चंद उलामा की मेहनत है और मसलक आला हजरत का ये फैजान है कि आला हजरत के 5-6 गुलामों ने, सिर्फ ओनली 5-6 गुलामों ने पूरी दुनिया में नाथिंग अमेरिका से लेकर फिजी आइलैंड तक मसलक आला हजरत को जदीद इंग्लिश में इंट्रोड्यूस कराया और आज पूरी दुनिया आला हजरत कहने पर मजबूर हो चुकी। लोग कह देते हैं ना मुआ साहब ये आला हजरत यही है बरेली में, इससे बड़ा झूठ नहीं है कोई। चूंकि इनका हाल कुएं के मेंढक की तरह है, इससे दुनिया देखी नहीं है। मैंने जहां तक दुनिया देखी है वहां वहां मसलक आला हजरत को देखा है। मैंने अफ्रीका की जमीन में देखा जिनकी जबान मलावी है, जिनकी जबान इंग्लिश है, अलिफ का उर्दू नहीं आता, उनकी आप महफिल में बैठे तो ऐसा लगेगा ये हमसे बड़े बरेलवी हैं, इसलिए कि वो आला हजरत का कलाम इतनी अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ते हैं कि आप हजरात नहीं पढ़ सकते। वाह सुभान अल्लाह। हमसे पूछा अफ्रीका में सवाल, हमने कहा यहाँ भी आला हजरत का सलाम, यहाँ भी आला। हमसे पूछा कि भाई आला हजरत कभी आए थे? डरबन में मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा हाँ आला हजरत आए थे डरबन। कहा कैसे आए थे? मैंने कहा आला हजरत जहानसबेग भी आए थे, आला हजरत पिटोरिया भी आए थे, टुंगाड भी आए थे, मलावी भी आए थे, मोजम्बिक भी आए थे, जिम्बाब्वे भी आए थे, केनिया भी आए थे, नॉर्वे में भी आए थे और आला हजरत पूरी दुनिया में गए। कहा कैसे गए? मैंने कहा कंजुल ईमान की शक्ल में आला हजरत तशरीफ लाए, वाह वाह। फतावा रिजविया की शक्ल में आला हजरत तशरीफ लाए, अद्दौलतुल मक्किया की शक्ल में आला हजरत तशरीफ लाए, अल-अम्नु वल उला की शक्ल में तशरीफ लाए, हताई के बख्शिश की शक्ल में तशरीफ लाए। आला हजरत अपनी तहरीरों की शक्ल में तशरीफ लाए और उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मिल्लत इस्लामिया के अकीदा और इस्लाम की हिफाजत फरमाई। मैंने डरबन में खड़े होकर कहा था लोग आज यहाँ इश्क मोहब्बत का नारा लगा रहे हैं तो पता ये चला कि अफ्रीका पे भी हुकूमत आला हजरत की है और हिंदुस्तान पे भी हुकूमत आला हजरत की है। और इससे आगे हमने अमेरिका में भी देखा है कि वहां भी आला हजरत का नारा लगता है। तो मैंने अफ्रीका में कहा था वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीन पीर वाड़ा, उर्से गाजी मिल्लत। मेरे भाई आप समझिए, होश में आइए, बेदार होइए, वरना दुनिया आपको मिटा देगी। कयामत आपके दरवाजों पर दस्तक दे रही है। दुनिया आपको समेटना चाहती है, दुनिया आपको मिटाना चाहती है और आप सिर्फ इसी काम में लगे हुए हैं। बेदार हो जाओ। आज के इस जश्न मुफ्ती आदम से अहद करके उठो कि आज के बाद आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अपने घर की बिल्डिंग बाद में तैयार करो, पहले अपने बच्चों की बिल्डिंगें तैयार करो। अगर तुमने एक बच्चे की तालीम के हवाले से अपने बच्चे की बिल्डिंग को मजबूत कर दिया, वो एक बच्चा पढ़ने के बाद तुम्हें कई बेहतरीन बिल्डिंगें अता कर सकता है। बेशक। पढ़ाओ, उठो, आगे बढ़ो और अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, एजुकेशन दिलाओ। अपने गांव की सतह पर फंड जमा करो जैसे जलसों का करते हो और फिर बस्ती में सर्वे करो। एक मकान किराए का लो और वो लोग जो मालिक निसाब जिनके पास पैसा है, मैं कहता हूं मालदारों अपना पैसा रसूल के दीन की खातिर निकालो। और वो लोग जो पढ़े लिखे यहाँ पर बैठे हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट में कामयाबी हासिल किए हो, मेरी अपील है ऐ पढ़े लिखे लोगों तुम उठो और कल ही से उठने के बाद अपनी बस्ती का सर्वे करो और सर्वे करने के बाद देखो कौन ऐसा बच्चा है जिसका बाप जिसकी माँ पढ़ाना तो चाहती है लेकिन उसके आंगन में इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। उसके बेटे को उठाओ, 24 आवर्स आप अपने लिए अपनी फैमिली के लिए काम करें। खुदा के दीन के लिए आप सिर्फ ओनली 35 मिनट निकालें और उस गरीब बच्चे को उठा करके लाएं और अपने घर में फ्री ट्यूशन दे करके उस बच्चे को आगे बढ़ाएं। ये मेरा छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आप 5 साल प्रैक्टिकल कीजिए। 5 साल के बाद जब मैं इस बस्ती में आऊंगा तो बस्ती का हर छोटा बड़ा बच्चा बेहतरीन प्रोनाउंसिएशन के साथ इंग्लिश बोलता दिखाई दे। उठिए,
जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो कल से ये काम करें, और जो उलामा दीनदार हैं वो भी खड़े हों कल से, और वो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में जाते हैं उन्हें आधे घंटे की फ्री ट्यूशन दे करके दीन की तालीम। हमारे यहाँ यूरोप में हाजी साहब वहाँ साहब, हमारे यहाँ यूरोप में जब बच्चे की एज 12 साल की होती है ना, 12 साल की, वो दीन की तमाम उन बातों को जान चुका होता है जितना एक मुसलमान के लिए। और 5वीं क्लास में 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा जब मार्केट से शॉपिंग मॉल से खाने की कोई चीज खरीदता है ना, तो जब तक डिटेल से उसका इंग्रेडिएंट नहीं पड़ता है, जब तक उसे खाता नहीं इसमें क्या हलाल है क्या हराम। कभी आपको गौर हुआ, सोचा कभी आप लिया और आपने मुंह से लगा? ये शूर आना चाहिए, शूर बेदार कीजिएगा, इस चीज की जरूरत है। खिताब तो आप मुझसे अच्छे अच्छे बहुत सुनते रहेंगे और बड़ी धमादार तकरीर करने वाले लोग आपको मिलेंगे, लेकिन मैं अल्फाज की बंदिश दे करके कौम के जज्बात से खेलना नहीं जानता। ये मैसेज था, ये पैगाम था। वक्त ने इजाज़त नहीं दी, वरना मैं अभी मेरी ट्रेन है, मुझे लंबा सफ़र करके फिर जाना है, और मैं बहुत लंबा सफ़र करके जिस दिन से मैं हिंदुस्तान आया एक रात भी मुझे मेरी फैमिली के लिए अभी नसीब नहीं हुई। पिछली बार जब मैं आया था साउथ अफ्रीका से तो 2 रातें मुझे मिली थी मेरी फैमिली के लिए 1-1.5 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान के घूमने के बाद। तो वाल्दा मेरी बहुत नाराज़ हुई। मेरी अम्मी ने कहा कि इससे बेहतर तो आप डरबन में थे, कम से कम स्काइप पे रोज़ाना बैठ कर के ज़ियारत तो हो जाती थी, बात भी हो जाती थी इंटरनेट पे। यहाँ आकर के तो चेहरा भी नहीं देखने मिलता, बात भी नहीं। मैंने अर्ज़ की अम्मी आपने काम ही ऐसा सिखा दिया है तो मैं क्या करूँ, काम ही ऐसा सिखाया है। नबी के दीन का काम हाल ये है, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। यही पैगाम था, मैसेज था। बहुत सारी बातें करनी थी, जहन अफकार और ख्यालात का जंगल बना हुआ है, बहुत सारी बातें शेयर करना थी। मेरे बाद भी आपको समाप्त करना है। थैंक यू वेरी मच, आपने बर्दाश्त कर लिया। मुझे टाइम ये मिला कि जब कौम भाग रही थी, काश मुझे जवान टाइम मिलता तो मैं अपनी कौम से और बहुत सारी बातें शेयर कर सकता था। चलिए कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक, इंशाल्लाह ताला आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह तबारक ताला। माय दुआ अल्लाह ताला ऑल ब्लेस यू, माय दुआ अल्लाह ताला कीप यू वेल, माय दुआ अल्लाह ताला गिव एन ऑन लॉन्ग लाइफ। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।